लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्वर। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि भगवान की कथा सन्मुख होके सुननी चाहिए, सामने बैठ करके सुनो। दूसरी बात, भगवान की कथा में नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन भगवान की कथा में निंद्रा आती है। क्यों? क्या कारण है? कौन है निंद्रा? ये निंद्रा है कुंभकर्ण की पत्नी, जिसके साथ में 6 महीने सोता था। जब कुंभकर्ण मारा गया, निंद्रा भगवान राम जी के पास गई, मुक्ति का उपाय पूछने लगी कि मेरी मुक्ति कैसे। तो भगवान ने कहा, जहाँ मेरी कथा सत्संग वहां तू चली जाना और जाकर के सुनने वाले के पलकों में बैठ जाना। तू मेरी कथा सुनेगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए सज्जनों, हमें कथा में नींद आती है, बिस्तरों पे लेटे रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि मन हमारा विचलित रहता है, मन में अशांति रहती है। लेकिन भगवान की कथा में जब हम बैठते हैं तो मन को शांति मिलती है, परमात्मा से मन जुड़ता है, मन को विश्राम मिलता है। और मन को जब विश्राम मिलता है तो प्यारी नींद आती है। इसलिए दूसरी बात यह है कि नींद नहीं आनी चाहिए कथा में। और तीसरी बात यह है कि भगवान की कथा सुख आसन होके सुननी चाहिए। सुख आसन कैसे? आलती पालती मार के बैठकर सुननी चाहिए भगवान की कथा। अब आप तो बोलोगे महाराज जी हमारे पैरों में दर्द होता है, 3 घंटे आलती पालती मार के कैसे बैठे? तो कुर्सी पे बैठ के सुनो तो भी कोई। भागवत में बताया चाहे जैसे भी हम कथा सुने, लेकिन दोनों घुटनों को दोनों हाथों के बीच बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इस आसन को नाम है दरिद्र आसन। अगर इस आसन से हम कथा सुनेंगे तो दरिद्र हो जाएंगे और कथा का फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम जग रही हो, कथा सुन रही हो? क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो हमेशा अपने इष्ट देव के ध्यान में लीन होके आंख बंद करके कथा कहते हैं। तो कैसे मुझे पता चलेगा? तो जैसे मैं कथा सुनाऊंगा तो तुमको ओम 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 ऐसे बोलना। तुम्हें हुंकारा देना है। तो यहाँ भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए तैयार। वट वृक्ष के नीचे आसन लगाया। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने देखा अत्रे बहव संति श्रोता। भगवान ने सोचा कि या तो सुनने वाले बहुत,
अगर सबने कथा सुन ली तो सभी अमर हो जाए, और मुझे तो अमर पार्वती जी को करना। तो यह भगवान भोलेनाथ ने 3 ताली बजाई, 1 2 और 3। जैसे ही 3 ताली बजाई तो पहली ताली में जल के, दूसरी ताली में तल के, तीसरी ताली में नभ के सभी जीव उड़ गए। लेकिन सज्जनों, जो राधा रानी की कृपा पाके जिस बालक ने अंडे के रूप में सोए पक्षी के गर्भ से जन्म लिया, आज वह अंडा पहली ताली में पक के फूट गया, दूसरी ताली में वह बालक बड़ा हुआ, तीसरी ताली में बड़ा होकर के फिर उड़ा। लेकिन ज्यादा दूर नहीं उड़ा, क्योंकि उसके नए पंख, गीले पंख थे, अभी अभी उसका जन्म। तो ज्यादा दूर नहीं उड़ा और पुनः उसी वृक्ष पे आके बैठ गए। भगवान भोलेनाथ जी 3 ताली बजा करके कथा कहना प्रारंभ कर दिया। एक दिन की कथा कही, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, 5वें दिन की, 6ठे दिन। जैसे 7वें दिन की कथा सुनावे लगे तो मैया पार्वती जी को नींद, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। माता पार्वती जी को निंद्रा आ गई तो मैया के स्थान पे वह सुआ पक्षी हुंकारा दे दिया। जैसे 7वें दिन की कथा पूरी हुई, भगवान ने जयकारा लगाया, मैया की आंखें खुल गई, मैया जग गई और बोली कि स्वामी सुनाते रहो, आनंद आ रहा है, सुनाते रहो, आनंद आ रहा है। भगवान बोले कि देवी कथा तो पूरी हो गई, कथा का तो विश्राम, और तुम कह रही होगी कि सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो। बोले स्वामी कथा का विश्राम हो गया? बोले हाँ। भगवान बोले देवी तुम्हें ये भी पता नहीं चला कि कथा का विश्राम? बोले हाँ स्वामी, मुझे नींद आ गई। तुम्हें नींद आ गई तो फिर ये हुंकारा कौन दे रहा था? इसका मतलब यहाँ कोई और भी सुन रहा है कथा। कौन है जिसने सुनी है? ध्यान में देखा उसमें पक्षी। तो भगवान ने हाथ में त्रिशूल ले लिया, लाल लाल नेत्र कर लिए और उसे मारने के लिए भगवान भोलेनाथ उसके पीछे भाग पड़े। आगे कीर पाछौ त्रिपुरारी, गया कीर जहां बाल मुरारी। आगे तो वह कीर का बालक शुआ पक्षी और पीछे भगवान भोलेनाथ कि बेटा रुक जा, बालक ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। लेकिन वह दौड़ता गया और शुआ पक्षी नहीं रुका और वो भगवान नारायण की शरण में चला गया। और भगवान चार भुजानाथ की शरण में जाके और प्रार्थना करता है, राशि राशि कमलापति स्वामी चरण शरण तुम अंतरी। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, भगवान भोलेनाथ मुझे मारना चाहते हैं, उनसे मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो यहाँ भगवान चार भुजानाथ बोले कि जाओ सरोवर में 3 बार डुबकी लगाओ। सरोवर के पास में वेद व्यास जी की पत्नी केशव को सुखा रही है। जैसे ही उसे उपास्य आए तुम्हें मच्छर का रूप प्राप्त होगा, मुख्य द्वार गर्भ में प्रवेश कर जाना। आज वह बालक वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। भगवान भोलेनाथ वेद व्यास जी के पास में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा चोर है, इसे बाहर निकालो, मैं इसे खत्म करूंगा, मारो। वेद व्यास जी बोले कि प्रभु भोलेनाथ, इसने ऐसी कौन सी वस्तु की चोरी करी है जो आप मानना चाहते? बोले इसने अमर कथा की चोरी करी है, अमर कथा सुन गया। व्यास जी बोले धन्य हो प्रभु, यथा नाम तथा गुण, जैसा आपका नाम है वैसे आप हो, आप तो बहुत ही बोले हो।
हे प्रभु, जब इस बालक ने अमर कथा सुन ली तो ये अमर हो गया, फिर आप इसे कैसे मार सकते हो? तो भगवान भोलेनाथ ने उस बालक को श्राप दिया कि तूने चोरी से अमर कथा सुनी, इसलिए जा 12 वर्ष तक तू गर्भ में रहेगा और मेरा नाम लेगा। 12 वर्ष बाद तेरा जन्म होगा तो तेरा नाम सुखदेव मुनि होगा। आज 12 वर्ष व्यतीत हो गए, पूरे हो गए, तो वेद व्यास जी बोले कि बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, समय पूरा हो गया। बोले नहीं पिताजी, मैं संसार में आके क्या करूं? ये संसार मोह माया का जाल है, स्वार्थी है, यहाँ छल कपट पाखंड है। क्योंकि व्यक्ति जब गर्भ में होता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बाहर निकालो, बाहर आकर के मैं आपका खूब भजन करूंगा, आपकी पूजा पाठ करूंगा, आपका नाम जपूंगा। लेकिन जब वह इस संसार में आता है तो संसार की माया में लिप्त हो जाता है। और जिस परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया, ये शरीर दिया, ये संसार दिया, आज भगवान की कथा होती है तो आज भगवान के लिए उसके पास में समय नहीं। आज जब बोलते हैं कि भाई भगवान की कथा सुनने के लिए आओ तो कहते हैं कि महाराज हमारे पास समय नहीं। और अभी अगर कोई परिवार का निमंत्रण आ जाए, कोई रिश्तेदार का निमंत्रण आ जाए और कोई फोन आ जाए और बोल दिया जाए कि आना है वहाँ पे, तो चाहे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ चले जाएंगे। लेकिन परमात्मा की कथा के लिए नहीं आएंगे क्योंकि भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा को हम अपना नहीं समझते, संसार को हम अपना समझते हैं, संसार के लोगों को अपना समझते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं। लेकिन सज्जनों, जो हमारा अपना है उसे जब तक हम अपना नहीं समझेंगे, उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं होगा, उसके प्रति भावना जब तक नहीं जुड़ेगी, तब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। बोली श्री